तो ये पाल वर्ल्ड नाम का कीड़ा पूरी दुनिया पर हावी हो गया है। तुम लोगों ने भी वीडियो में इतनी कमेंट की कि मैं कंफ्यूज हो गया, पहले GTA गेम को कंप्लीट करूं कि पाल वर्ल्ड को बनाऊं। इसलिए मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाली जिसमें तुम्हें करना था कि अगर तुम्हें GTA का वीडियो चाहिए तो तुम्हें कमेंट में GTA लिखना था, एंड अगर पाल वर्ल्ड का चाहिए तो तुम्हें लिखना था पाल वर्ल्ड। और जो रिजल्ट आया उसमें तुमने GTA को बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ के पाल वर्ल्ड को जिता दिया था। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो GTA गेम को ही बना मैं बनाने वाला हूँ पाल वर्ल्ड। ऐसी छोटी मोटी गेम तो मैं ऐसे ही बना दूँ, मुझे क्या डर लगता है पाल वर्ल्ड बनाने से। यू नो आई एम अ वेरी प्रोफेशनल डेवलपर। आई डू टू मच बस इतना ही इंग्लिश आता है। चलो शांति से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाल वर्ल्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। वैसे गेम तो हम कॉपी मार ही रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ नाम कॉपी नहीं मारना चाहिए क्योंकि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तो हमारी गेम का नाम होगा पाल वर्ल्ड। ये थोड़ा सा अश्लील नाम हो गया, अबे साले। कुछ और नाम होना चाहिए, द लास्ट वर्ल्ड। यस, ये नाम अच्छा है एंड बहुत ही सिंपल है, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम एक कॉपी गेम बना रहे हैं। देखा तुम लोगों ने कितना स्मार्ट हूँ मैं। वैसे वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। एनीवे, लेट्स क्रिएट अवर ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। फाइनली प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, लेकिन अब करना क्या है। इस बार तो मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली मुझे नहीं पता पाल वर्ल्ड गेम के अंदर करना क्या होता है। मुझे लगता है सबसे पहले तो इस गेम को डाउनलोड करके खुद खेलना पड़ेगा, तभी कुछ समझ में आएगा। वैसे गेम को समझने के लिए उसको डाउनलोड करने की क्या ही जरूरत है। अब यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे। चलो यूट्यूब पे चलते हैं। जितने गेम प्ले के वीडियोस मैंने देखे उससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये गेम बनाना एक डेवलपर के लिए खतरों से खाली नहीं है। डेवलपर गेम बनाते बनाते कोमा में भी जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। तो जितना मुझे ये गेम समझ में आया है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। इस गेम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें पाल्स को कैप्चर करना है। पाल्स बोले तो पोकेमॉन्स या फिर तुम उनको मॉन्स्टर भी बोल सकते हो। तो इन पाल्स को कैप्चर करके तुम्हें अपने बेस पर लाना है। और फिर आता है गेम का सबसे हॉरिफिक पार्ट, तुम्हें उन पाल्स से मजदूरी करवानी है। फिर चाहे अगर छोटा पाल भी क्यों ना हो, उससे बाल मजदूरी करवानी है। मतलब देख रहे हो आजकल कैसी हॉरिफिक टाइप की गेम बनने लगी है। आई डोंट नो सब लोग इसको बड़े मजे से क्यों खेल रहे हैं, लेकिन इन पाल्स को कैप्चर करने के लिए तुम्हारे पास जरूरी इक्विपमेंट, टूल्स एंड वेपन्स होने चाहिए। एंड ये सब चीजें बनाने के लिए तुम्हें जरूरत होगी रिसोर्सेज की। यानी रिसोर्सेज पूरे मैप के अंदर अवेलेबल है, तो तुम्हें भी थोड़ी मजदूरी करके उन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है एंड फिर जो भी टूल्स या सामान तुम्हें चाहिए वो बनाना है। ये तो मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक में समझा रहा हूँ। गेम के अंदर और भी बहुत सारी साइड एक्टिविटीज, मैकेनिक्स एंड और भी बहुत कुछ है। अब थोड़ी सी बात करते हैं गेम के डेवलपमेंट की। गेम को बनाने में पूरे 3 साल का टाइम लगा है। 2021 में इस गेम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। पूरी टीम ने मिलकर इस गेम को बनाया है एंड कंपनी के सीईओ के पास मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट था इस गेम में डालने के लिए। दूसरी तरफ खड़ा हूँ मैं जिसके पास हार्डली 1 साल के गेम डेवलपमेंट का नॉलेज है। एंड अगर बजट की बात ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि वो माइनस में चल रहा है। वैसे प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत सारी है, अगर बताने बैठूंगा तो 5-6 वीडियो ऐसे हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि शांति से गेम बनाना चालू करते हैं। तो चलो इस एम्प्टी प्रोजेक्ट को पाल वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर तुमने पिछले वाले वीडियोस देखे तो तुमको पता होगा मैं गेम बनाने की शुरुआत करता हूँ कंट्रोलर से, और ये भी पता ही होगा कि कंट्रोलर में पिछले वाले प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। तो अभी हमारी पाल वर्ल्ड गेम के अंदर है एक फुल्ली फंक्शनल कंट्रोलर जो कि मैंने क्रिश वाली गेम से उठाया है। इस कंट्रोलर की खास बात यह है कि तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो, जंप कर सकते हो और हवा में तैर भी सकते हो। लेकिन अगर हम पाल वर्ल्ड गेम को देखें तो उस गेम के अंदर प्लेयर डिफरेंट मेले वेपन्स को यूज कर सकता है, चीजों को पिक कर सकता है, थ्रो कर सकता है। तो इन सारी एबिलिटीज को हमें अपने प्लेयर के कंट्रोलर के अंदर डालनी होगी। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमारे कंट्रोलर का कोड स्टेट मशीन के अंदर लिखा गया है, मतलब कि डिफरेंट एबिलिटीज को बना के गेम के अंदर ऐड करना बहुत ही सिंपल होगा। एंड स्टिल ये परफॉर्मेंस को उतना इम्पैक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि पर फ्रेम सिर्फ एक ही एबिलिटी एग्जीक्यूट होगी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हर एक एबिलिटी को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सिंस हमारे पास टाइम की भयंकर कमी है तो अब हमें यूज करना होगा अपना अल्टीमेट बैकअप प्लान। हमें एसेट स्टोर से एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसके अंदर थोड़ी सी एबिलिटीज ऑलरेडी बना के दी हो, जिससे हमें उतनी एबिलिटीज बनानी ना पड़े और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचे। तो थोड़ा सा ही ढूंढने के बाद मुझे एक कंट्रोलर मिला जिसके अंदर फ्री लोकोमोशन मूवमेंट थी, स्विमिंग की एबिलिटी थी, फाइट की एबिलिटी थी एंड सबसे मस्त बात ये थी कि इसके अंदर क्लाइंब की एबिलिटी थी। लेकिन इस कंट्रोलर के अंदर कुछ सीरियस बग्स थे जिसकी वजह से यूनिटी बार बार मेमोरी लीकेज की वजह से क्रैश हो रहा था। तो सबसे पहला काम तो मैंने इन अनोइंग बग्स को फिक्स करने का किया। तो ये सब हो जाने के बाद अभी हमारा कंट्रोलर रेडी है। अब हम बढ़ते हैं गेम के स्टेप 2 की तरफ जो है पाल वर्ल्ड के पाल्स। अब पाल्स को गेम में ऐड करने के लिए हमारे पास पाल्स के 3D मॉडल भी तो होने चाहिए। एंड 3D मॉडल्स बनाने के लिए सब लोग ब्लेंडर का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रो डेवलपर्स ही यूज करते हैं गूगल का। गूगल के अंदर थोड़ा सा ही ढूंढने के बाद मुझे मॉन्स्टर का पूरा एक पैक मिला एंड मुझे लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को हम अपनी गेम के
अंदर पाल्स भी बना सकते हैं और फिर हम इन बेचारे पाल्स को मार्केट करके कैप्चर करेंगे और फिर इनसे मजदूरी करवाएंगे। आइडिया तो बहुत ही खतरनाक है, तो चलो इस एसेट को डाउनलोड करते हैं और गेम के अंदर सेटअप करते हैं। तो सभी पार्ट्स को मैंने गेम के अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन अभी ये मूर्ति की तरह हमारे सामने ही देख रहे हैं। अगर इनसे कुछ काम करवाना है तो सबसे पहले इनके अंदर दिमाग डालना पड़ेगा। तो चलो इन पार्ट्स के लिए 2-3 MB वाला दिमाग बनाते हैं। 500 IQ दिमाग। तो अभी मैंने पास के लिए बेसिक AI बना लिया है। पालवर्ड गेम के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा हमारे प्लेयर के पास डिफरेंट टाइप के वेपन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो पाल्स को मार सकता है एंड रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर सकता है। तो हमें भी अपनी गेम के अंदर वेपन्स को ऐड करना होगा एंड साथ में हमें इस कैरेक्टर को भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मिक्सामो का प्रोटोटाइप कैरेक्टर है और मैं नहीं चाहता कि पूरी गेम के अंदर हम इस प्रोटोटाइप कैरेक्टर को ही यूज करें। तो मुझे एक एसेट मिला जिसके अंदर एक अच्छा सा कैरेक्टर था। वैसे अच्छा तो है, लेकिन बेचारे को नंगा क्यों रखा है? अरे कुछ कपड़ा बपड़ा डालो यार इस पे। वैसे चड्डी तो पहनी है तो हमारा काम चल जाएगा। एंड वेपन्स भी मैं एसेट स्टोर से डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ 2 वेपन्स यूज करने वाला हूँ। पहला है स्वॉर्ड एंड सेकंड है एक्स। एंड गेम के अगले अपडेट के अंदर हम और भी वेपन्स को ऐड करेंगे। तो कैरेक्टर एंड वेपन्स दोनों को ऐड करने के बाद गेम कुछ इस तरीके की दिख रही है। हमारा कैरेक्टर तो सही दिख रहा है, बट अगर तुम बैकग्राउंड में देखोगे तो पूरा मैप एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी मैप को फिल करने के लिए हमें गेम के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ऐड करने होंगे। तो अभी मैंने गेम के अंदर 3 रिसोर्सेज ऐड किए हैं, ट्री, रॉक एंड क्रिस्टल। लेकिन खाली 3D मॉडल्स को गेम में डालने से वो काम करने नहीं लग जाते, थोड़ा सा कोड भी करना पड़ता है। तो अभी हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हिट कर सकते हैं एंड जब उनकी हेल्थ 0 हो जाएगी तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वाह क्या एडवांस लॉजिक बनाया है। रॉकस्टार वाले खुद मेरे पास आके अपना कोड लिखवा जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। ऐसी छोटी मोटी बातों को सीरियस मत लिया करो। अपना दिमाग बंद करके वीडियो देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। अबे साले। अभी हमारी गेम के अंदर इन तीनों रिसोर्सेज के सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इन रिसोर्सेज के थोड़े से और वेरिएंट्स बनाए, जिससे हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी सी ज्यादा वैरायटी होगी गेम के अंदर प्लेस करने के लिए। हमने गेम के अंदर रिसोर्सेज तो ऐड कर दी है, बट स्टिल हमारा प्लेयर उनको कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे प्लेयर के पास खुद की इन्वेंट्री नहीं है। अब बिना इन्वेंट्री के वो इन चीजों को रखेगा कहाँ पे? अब पालवर्ड की इन्वेंट्री से ज्यादा मुझे माइनक्राफ्ट की इन्वेंट्री पसंद है। माइनक्राफ्ट की इन्वेंट्री के अंदर तुम्हें बाहर की तरफ एक टूल बार दिखती है। जब तुम अपनी इन्वेंट्री को ओपन करते हो तो तुम्हें बाकी के इन्वेंट्री के स्लॉट्स वहाँ पे दिखते हैं। हमारी गेम मोबाइल के लिए है, तो इस टाइप की इवेंट्री हमारी गेम को ज्यादा सूट करेगी। तो चलो अभी इस इवेंट्री को बनाते हैं। Many months later. तो अभी हमारी गेम के अंदर एक बेसिक इन्वेंट्री बन चुकी है। अभी हमारा प्लेयर आइटम्स को कलेक्ट कर पाएगा। वैसे आइटम से याद आया कि गेम की सबसे मेन आइटम तो हमने अभी बनाई ही नहीं है। मेन आइटम से मेरा मतलब है पोक बॉल। पालवर्ड गेम के अंदर पोक बॉल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्लेयर पोक बॉल की मदद से ही पाल्स को कैप्चर कर सकता है, इसलिए मैंने हमारी गेम के अंदर भी पोक बॉल ऐड किया है। वैसे इसका कलर रेड नहीं रख सकते, वरना ऑफिशियल पोकेमॉन वाले खुद आके मेरा स्वागत करके जाएंगे। तो इसका कलर हम रखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। तो अभी तुम लोग पोक बॉल की मदद से पाल्स को कैप्चर कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पोक बॉल को पाल के ऊपर डालने से वो सीधा ही कैप्चर हो जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम लोग पूरे मैप में जाके सभी पाल्स को कैप्चर कर लोगे और गेम को वहीं पे ही खत्म कर दोगे। इसलिए पाल्स को कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस डाल रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि पाल की हेल्थ बहुत ही कम होनी चाहिए, तो ही तुम उसको कैप्चर कर पाओगे। इसलिए अब तुम्हें पाल को मार के उसकी हेल्थ कम करनी है, लेकिन इतनी भी कम नहीं करनी कि वो पूरा मर जाए। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तुम कोई बड़े पाल को कैप्चर करने के लिए जा रहे हो तो ज्यादा चांसेस होगी कि वो एक पोकबॉल से कैप्चर नहीं होगा, वो कैप्चर होते टाइम स्केप कर लेगा। इसलिए मेक श्योर कि अगर तुम कोई बड़े पोकेमॉन को कैप्चर करने के लिए जाओ तो अपनी इन्वेंट्री के अंदर एक से ज्यादा पोकबॉल को कैरी करके जाओ। इन कैप्चर किए गए पाल्स को स्टोर करने के लिए पालवर्ड गेम के अंदर पाल बॉक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट आता है। इस ऑब्जेक्ट को तुम जहाँ पे भी प्लेस करते हो उसके आसपास का एरिया तुम्हारा बेस बन जाता है। पाल बॉक्स का मेन काम होता है पाल्स को स्टोर करना, लेकिन मैं हमारी गेम का पाल बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाला हूँ। हमारे पाल बॉक्स से बहुत सारी चीजें होगी। सबसे पहली चीज तो तुम एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो पाओगे, एंड दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हें कोई भी टेक्नोलॉजी को अनलॉक करना है तो वो भी तुम पाल बॉक्स से ही कर पाओगे, एंड तीसरी चीज ये है कि तुम पाल्स को स्टोर कर पाओगे। तो अपने दिमाग के ब्रेन सेल्स को हाई लेवल पे डैमेज करने के बाद मैंने पाल बॉक्स बना लिया। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि हमारा पाल बॉक्स पालवर्ल्ड के पाल बॉक्स से बहुत ही डिफरेंट दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों के बजट में जमीन आसमान का फर्क है। पाल बॉक्स को बना के आधे दिमाग की तो ऐसी की तैसी हो गई थी, लेकिन अभी गेम के अंदर क्राफ्टिंग टेबल भी तो बनाना बाकी है। मुझे लगता है वीडियो खत्म होने के बाद शायद मैं तुम लोगों को पागलों के हॉस्पिटल में मिलूंगा। लेट्स मेक दिस अनोइंग क्राफ्टिंग टेबल।
2,000 years later. तो हमारी गेम के अंदर क्राफ्टिंग टेबल भी ऐड हो गया है जिससे तुम अलग अलग आइटम्स को क्राफ्ट कर पाओगे। एंड साथ में मैंने एक चेस्ट भी बनाई जिसके अंदर तुम अपनी एक्स्ट्रा आइटम्स को रख पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पालवर्ल्ड गेम के अंदर क्राफ्टिंग टेबल, पाल बॉक्स या फिर चेस्ट, इन सभी चीजों को तुम खुद से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। बट हमारी गेम के अंदर ये सभी चीजें एक ही जगह पे पड़ी हुई है। अरे रोज रोज कितनी चीजें ऐड कर रहा हूँ फिर भी ये गेम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साला जिस दिन पालवर्ल्ड का डेवलपर मेरे हाथ चढ़ा ना उस दिन वो बहुत मार खाने वाला है मेरे चप्पल से। ओके चलो अभी बिल्डिंग सिस्टम भी बना ही लेते हैं। वैसे और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। तो मैंने गेम के अंदर बहुत ही बेसिक बिल्ड सिस्टम बना ली है। इसकी मदद से तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को मैप के अंदर प्लेस कर पाओगे। एंड इस सिस्टम की दूसरी अच्छी बात यह है कि तुम खुद के लिए घर भी बना सकते हो। चलो मैं तुम्हें छोटा सा ट्यूटोरियल देता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने एक छोटा सा घर बनाया है। आई नो ये दिखने में इतना अच्छा नहीं है बट तुम लोग अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई अच्छा सा घर बना सकते हो। फाइनली मैंने पालवर्ल्ड के सभी मैकेनिक्स एंड सिस्टम्स बना लिए हैं। इसका मतलब कि गेम ऑलमोस्ट 80 या फिर 90% कंप्लीट हो गई है। अभी सिर्फ गेम में 2 काम बाकी है। पहला है यूआई। ऐसी मरी हुई यूआई के साथ गेम खेलने में मजा नहीं आता है, इसलिए इस यूआई को पूरा रिप्लेस करना होगा। एंड दूसरा है मैप, क्योंकि अभी जो तुम मैप देख रहे हो वो प्रोटोटाइप वाला मैप है। तो मुझे गेम के लिए थोड़े से न्यू मैप्स बनाने होंगे। एंड जो रिसोर्सेज हमने पहले बनाए थे वो सारे रिसोर्सेज मैप के अंदर प्लेस करने होंगे। इस गेम के अंदर टोटल 4 मैप होने वाले हैं। 3 मैप तो ऑलरेडी अवेलेबल हो गए, लेकिन चौथा वाला मैप होगा वो नेक्स्ट अपडेट के अंदर अवेलेबल होगा। क्योंकि उस चौथे वाले मैप को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। एंड उस मैप के अंदर मैं थोड़े से बॉस टाइप के पास भी डालने वाला हूँ। तो चलो अब गेम की यूआई एंड मैप दोनों को कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली गेम की यूआई एंड मैप दोनों ही बन गए हैं। एंड अभी तुम लोग देख ही सकते हो गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजेदार हो गई है। मैं इस गेम को पिछले 1 महीने से बना रहा हूँ, लेकिन ये पालवर्ल्ड गेम इतनी बड़ी है कि 1 महीना इसके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे हार्डली टाइम मिला होगा किसी भी सिस्टम या फिर मैकेनिक्स को ठीक से पॉलिश करने का। तो गेम के अंदर बग्स तो हो गए, इसलिए अभी के लिए मैं इस गेम को बेटा वर्जन के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ। इस गेम को डाउनलोड करने की लिंक तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर मिलेगी। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। तो अब जल्दी से जाके डिस्कॉर्ड सर्वर से गेम को डाउनलोड कर लो। एंड अगर तुम्हें गेम के अंदर कोई बग दिखे तो वो भी तुम डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। गेम के नेक्स्ट अपडेट के अंदर मैं उन बग्स को फिक्स कर दूंगा। एंड फाइनली हमारी चैनल ने पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए है। इसका मतलब कि वन पीस गेम को बनाने का टाइम आ गया है। बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मुझे इस पालवर्ल्ड गेम का पार्ट 2 भी बनाना है। एंड जो हमारी वन अप गेम है उसके लिए भी थोड़े से मोड्स बनाने हैं। एंड लास्ट जो GTA गेम मैंने अधूरी छोड़ी है उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये तीनों गेम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द वन एंड ओनली वन पीस। ओके अभी मेरा एनर्जी लेवल बहुत ही माइनस में चला गया है। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर के मुझे नींद ठीक से नहीं आती है। मिलते हैं 2-3 साल के बाद। गुड बाय।